गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा मेंसुरेशन चल रहा था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.2 में हमें क्या पढ़ना है? एक रोम्बस। देखिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? रोम्बस, ट्रेपेजियम और एक नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल। ये तीन चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम्बस पे। तो देखिए रोम्बस क्या होता है? ये कोई रोम्बस है, ए बी सी डी, ये कोई रोम्बस है। अब देखिए रोम्बस में जो होती है वो चारों साइड आपस में इक्वल होती है। इसमें जो चारों साइड हैं ए बी सी सी डी और डी ए, ये चारों साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। ये रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी। ये क्या है? रोम्बस के डायगोनल्स हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या करना है? मेंसुरेशन में इसका एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है। तो देखो ये जो रोम्बस है ए बी सी डी, तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सारी साइड्स को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्योंकि ये साइड्स को अगर मैं ए मान लो ए बी की जो लेंथ है वो ए है, तो बी सी भी ए हुई, सी डी भी ए हुई और डी ए भी ए हुई। तो कितना आ गया? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना है? 4। तो देखो ये पेरीमीटर और रोम्बस वही बन गया जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर था। स्क्वायर का पेरीमीटर भी हमारा 4 इंटू साइड था, और जो रोम्बस है उसका पेरीमीटर भी हमारा 4 इंटू साइड बन गया। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स को ऐड करना था और स्क्वायर में भी हमें सारी साइड्स को ऐड करना था। तो इसमें भी 4 साइड थी, इसमें भी 4 साइड थी, इसमें भी चारों इक्वल है और स्क्वायर में भी चारों इक्वल थी। तो जो पेरीमीटर स्क्वायर का था वही पेरीमीटर हमारा रोम्बस का निकल के आया। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, कि एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे आएगा? 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। दोनों डायगोनल्स के अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 2 से उसे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है रोम्बस का निकल के। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई हुई है। और रोम्बस है तो डायगोनल्स इसके अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। स्क्वायर होता तो इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते। अब ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, तो दोनों डायगोनल्स अलग अलग होंगे। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इसे हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर यहाँ इसके डायगोनल्स देखें तो क्या क्या है? तो इसमें एक तो हमारा डायगोनल्स है ए सी,
और एक डायगोनल है BD, एक डायगोनल AC, एक डायगोनल BD। अगर हमारा AC डायगोनल D1 होता और BD D2 तो हम इसे कैसे लिख देते, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। ये बात हुई रोम्बस की। अब हम थोड़ा सा इसमें इसे नोट करें, आप ट्रेपेजियम पढ़ लेते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसकी कोई एक पेयर पैरेलल होती है। जैसे मान लो ये वाली पेयर क्या है, आपस में पैरेलल है। इक्वल नहीं कह रहा हूँ मैं, पैरेलल कह रहा हूँ। इक्वल हो या ना हो, एक पेयर पैरेलल है और ये दूसरी पेयर है। मान लो ये क्या है, A B C D। ये जो AB है और ये जो CD है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD। बट ये जो BC और AD है, BC और AD ये आपस में नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। AB और CD पैरेलल है और AD और BC पैरेलल नहीं है। तब अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तब कैसे निकालेंगे, देखो पेरीमीटर निकालने में सब में वही सेम करना है हमें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो पेरीमीटर तो इसका इस तरीके से निकल जाएगा। अगर तुम्हें इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। AB प्लस BC प्लस CB प्लस DA, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। सारी साइड्स को प्लस कर देंगे तो ट्रेपेजियम आ जाएगा। अभी हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस। जैसे ये AB और CD पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स। यहाँ पर जगह भी थी तो मैंने इसे नीचे लिख दिया। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है जो ना तो रोम्बस हो, ना ट्रेपेजियम, ना स्क्वायर, ना पैरेललोग्राम। तब हम क्या करेंगे, इसे नोट करिए आप। देखो अगर हमें पढ़ना है इसमें क्वाड्रिलेटरल, जो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। मान लो क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये कोई शेप नहीं बना, ठीक है।
ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें कोई एक डायगोनल है, या तो ए सी या फिर बी डी। मान लो हमारे डायगोनल है ए सी, डायगोनल तो दोनों ही होते हैं, ए सी बी और बी डी की, लेकिन कोई एक डायगोनल हमें गिवन है, ठीक है। और ये दो इस पे क्या दे दिए, परपेंडिकुलर दे दिए, एक ये और एक ये। मान लो एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एक डी से मान लो ये डी एम है, एक ये डी एम परपेंडिकुलर और एक ये डी एम परपेंडिकुलर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एक डी ए परपेंडिकुलर और एक डी एम परपेंडिकुलर। तो अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे, देखो क्या आएगा, मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो h1 है और इसकी जो डिस्टेंस है वो h2 है, ठीक है। तो अब जब हमें इसमें एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो डायगोनल्स हैं, वो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं हमारे पास, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब एक परपेंडिकुलर डीएम है और डीएम की लेंथ कितनी है h1, प्लस एक परपेंडिकुलर हमारे पास dn है और dn की लेंथ कितनी है h2, इंटू AC जो डायगोनल्स है इंटू जो डायगोनल है AC इंटू AC, मतलब AC क्या यहाँ पे डायगोनल इंटू जिस डायगोनल पे ये परपेंडिकुलर्स हैं उससे मल्टीप्लाई होंगे हमारी, ठीक है। मान लो इस डायगोनल की AC की जो लेंथ है वो D है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू D, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लग जाएगा अगर हमें उसका एक डायगोनल पता है और उस पर तो परपेंडिकुलर्स पता है तब, ठीक है। तो इसे नोट करिए आप। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा इसमें कल 5th क्वेश्चन रहा था, जो मैंने तुमसे कहा था कि इसे कर लेना, जिसने कर लिया अच्छी बात है, और अगर नहीं करा तो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 का एक क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा था हमें, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है। फॉर विच फूड पीस would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो एक कुछ फूड पीसेस पड़े हुए हैं हमारे पास, तो एक तो इस सेट का है कुछ इस तरीके से, और दूसरा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। और तीसरा है कुछ इस तरीके से। ये 3 फुट पीस में दे रखे हैं और इनकी लेंथ दे रखी है, ये तो 2.8 सेंटीमीटर है।
ये 2.8 सेंटीमीटर है, इधर वाली लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये 2.8, ये ऐसे 2.8 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 2 ही था, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो चींटी है वो ये जो 3 फुट पीस पड़े हुए हैं इन्हें खा रही है, या जो भी करना चाह रही है, मतलब इसमें लॉन्ग वे से जा रही है इनके ऊपर। ठीक है, लॉन्गर वे से। तो इसमें हमें ये बताना है कि चींटी को ये फूड पीस खाने के लिए सबसे ज़्यादा लॉन्ग वे कौन सा पड़ा, जो सबसे बड़ा रास्ता पड़ा वो कौन सा पड़ा। तो देखो पहला है ये, पहला हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हमें वे की बात कर रहा है कि इसकी बाउंड्री से अगर वो जाएगी तो पैरीमीटर देखेंगे हम इसका। ये बाउंड्री पे अगर कोई चींटी जाएगी चलेगी तो हम इसका पैरीमीटर देखेंगे। देखो अंदर नहीं जा रही वो, इनके अंदर नहीं चल रही, सिर्फ इसकी बाउंड्री को कवर कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किया तो ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे। अगर मान लो यहाँ से चलना शुरू करा तो ऐसे 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 और वापस यहाँ आई, या यहाँ से चलना शुरू करा तो यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर वापस यहाँ पे। मतलब जिस पॉइंट से शुरू करा उस पॉइंट पे वापस आई घूम के। कहने का मतलब ये है। तो पैरीमीटर देखेंगे इनका। अब पैरीमीटर ऑफ ए पार्ट, जब देखो ए पार्ट का पैरीमीटर देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। जब ये सेमी सर्कल है तो ये नहीं इसका सेंटर होगा, और जब ये सेंटर होगा तो 2.8 क्या बन गया, इसका डायमीटर बन गया। और जब ये डायमीटर बन गया तो इसकी रेडियस क्या जाएगी, तो देखो ए पार्ट में जो इसकी रेडियस जाएगी आर, वो डायमीटर का हाफ 2.8/2, तो कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका पैरीमीटर निकालेंगे, ए पार्ट का पैरीमीटर। मैंने यहाँ ए लिख दिया तो इसका मतलब पैरीमीटर हम इस ए फिगर का बना रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा, तो देखो ये क्या है, सेमी सर्कमफ्रेंस, पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है तो सेमी कितनी हो गई पाई आर, प्लस ये कितना है 2 आर। भाई ये रेडियस है ना, वो ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस पूरा डायमीटर, तो ये कितना हो गया, या तो तुम ऐसे लिख लो डायरेक्ट 2.8। एक तो देखो ये आया प्लस ये आया। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितनी है 1.4, तो ये आ गया 1.4। ठीक है, प्लस 2.8, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 2 जा 14 तो 0.2, और 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, प्लस 2.8, तो ये कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर ये इसका पैरीमीटर आया ए फिगर का। ठीक है, अब देखो बी फिगर की अगर हम बात करें तो बी में भी अगर हम देखें तो ये एक सेमी सर्कल है, और यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर दे रखा है 2.8, तो रेडियस यहाँ से भी निकल के आने वाली है 2.8/2, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब इसके पैरीमीटर की बात करेंगे तो देखो इसका पैरीमीटर कैसे निकलेगा, पैरीमीटर ऑफ फिगर डी या फूड पीस बी। तो देखो इसका पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने, सारी की सारी लेंथ आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5 होगी। तो 1.5 प्लस दिस 2.8 प्लस दिस 1.5 प्लस, अब ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, अब बाकी ये बाउंड्री बची, ये बाउंड्री बची, तो ये क्या है सेमी सर्कमफ्रेंस पाई आर। यहाँ नीचे से कवर नहीं है ये, तो नीचे से कवर नहीं है तो ये नीचे वाला 2r नहीं आएगा इसमें। ठीक है, जितनी बाउंड्रीज इसमें हमें दे रखी हैं सिर्फ उन्हें ही हम लेंगे, तो कितना आ जाएगा,
इन तीनों का अगर हम ऐड करें 1.5 प्लस 1.5 तो 3.0 हो गया, प्लस 2.8 प्लस पाई आर 22/7 इंटू आर कितना 1.4, ये कितना हो गया 3 और 2 5.8 प्लस 7 टू 14 0.2, तो ये आ गया 4.4, तो कितना आ गया 10.2 सेंटीमीटर, ये आ गया 10.2 सेंटीमीटर। फिगर ए का पेरीमीटर आया 7.2 सेंटीमीटर, फिगर बी का पेरीमीटर आया 10.2 सेंटीमीटर। एक फिगर बची हमारे पास सी, अगर हम उसका पेरीमीटर निकालें तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं पार्ट सी का पेरीमीटर निकालता हूँ तो देखो कितना आएगा। पहले तो यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से इतनी जो डिस्टेंस है क्या वो 2.8 दे रखी है, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितनी आ गई 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, दिख रहा है। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर ऑफ फूड पीस सी। तो देखो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, ये वाली बाउंड्री प्लस 2 प्लस ये कितना है, देखो ये ऐसे 2.8 है, ऐसे 2.8 नहीं है, ऐसे तो हमें निकालना पड़ेगा, ये ऐसे है 2.8 जो है ये इस तरीके से है, इस तरीके से घूम के नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सेम ही सर्कमफ्रेंस ही लगना है हमारा पाई आर, प्लस यहाँ से यहाँ तक पाई आर हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 2 प्लस 2, तो कितना है 2 + 2 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर की 1.4, तो कितना आ जाएगा 7 टू 14 तो 0.2, तो 4 प्लस 22 टू 4.4 हो जाएंगे, तो ये आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो देखो चींटी को जो है सबसे ज़्यादा रास्ता कहाँ कवर करना पड़ा, यहाँ तो 7.2 सेंटीमीटर चली, यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर चली और यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर चली, तो सबसे ज़्यादा कहाँ चल रही है, यहाँ पे फूड पीस बी पे, तो फूड पीस बी पे जो है उसे सबसे ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ा। ठीक है, तो इसका फूड पीस बी जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही उन्होंने पूछा था हमसे कि उस चींटी को सबसे ज़्यादा रास्ता कहाँ कवर करना पड़ा। ठीक, तो ये देखिए हमने अपनी एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन किया और 11.2 का इंट्रोडक्शन भी हमने कर लिया। ठीक है, अब अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ठीक है।